वेलकम बैक फ्रेंड्स। गुरुदेव सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर सलारपुरा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, तो जो आपकी द्विघात समीकरण होती है फ्रेंड, उसका जो व्यापक समीकरण होता है, ठीक है, या द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है फ्रेंड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहा जाता है, या फिर इसे जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप कहा जाता है। और यहाँ पे क्या शर्त होती है फ्रेंड, क्या कंडीशन होती है कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि a जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि यदि a जीरो हो गया, a शून्य हो गया, ठीक है, तो आपका ये जो a एक्स स्क्वायर वाला पद है, a एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, पूरा ही शून्य हो जाएगा। क्योंकि आप क्या, जैसे ही आप जो है a को जीरो रखेंगे फ्रेंड, तो जीरो गुना क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। और जीरो की हम यदि किसी भी संख्या में गुना करते हैं फ्रेंड, तो क्या हो जाता है, पूरा मान ही जीरो हो जाता है। क्योंकि जीरो की किसी भी सीरीज से या किसी भी नंबर से किसी भी संख्या से गुना करने पर वो सभी को क्या कर देता है, जीरो कर देता है। तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके जीरो होते ही जो यहाँ पे चर है आपका, ठीक है, यहाँ पे चर क्या है फ्रेंड, एक्स। देखिए फ्रेंड्स, जो एक्स वाई जेड, ठीक है, ये क्या होते हैं, जो आपके 10th लेवल पर 12th लेवल पर जो चर लिए गए हैं, जो आपके एक्स वाई जेड होते हैं, ये आपके चर लिए गए हैं फ्रेंड। ठीक है, एक्स वाई जेड के रूप में ये आपके चर के रूप में यूज किए जाते हैं। और ए बी सी जो है वो क्या है, ठीक है, ये आपके अचर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ए बी सी यहाँ अचर है फ्रेंड। अचर क्या होता है, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है इसके बीच में, यानी कि माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक इसके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो ही क्या होता है, अचर होता है। यानी कि अचर सीधी सी बात ये होता है फ्रेंड, कोई संख्या होगी, चाहे वो संख्या माइनस में हो या प्लस में हो, ठीक है, वो संख्या पूरी पूरी भी हो सकती है, दशमलव में भी हो सकती है, पॉइंटों में भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, और जो चर होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मान बदलता रहता है। चर का मान प्रत्येक समीकरण के लिए बदलता रहता है। जैसे आपने कभी सोल्व किया हो तो x बराबर क्या होगा फ्रेंड, कभी तो जो है -2 आ जाएगा, कभी +2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आता रहता है, यानी कि जो चर होता है उसका मान बदलता रहता है, और जो अचर होता है उसका मान फिक्स होता है फ्रेंड, उसका मान नहीं बदलता। अचर आप ये समझ लीजिए फ्रेंड, अचर, ए का मतलब हिंदी में नहीं, और चर का मतलब चरना, यानी कि जो चरने नहीं जा सकता। अचर यानी कि जो चरने नहीं जा सकता, यानी कि जो फिक्स रहेगा। जैसे आपने खूंटे से कोई भी जो है पशु को बांध दिया, गाय बांध दी, तो उसका एक निश्चित एरिया है, वो वहीं तक चर सकती है। वो चरने बाहर, वो जंगल में चरने के लिए नहीं जा सकती, वो अचर है, फिक्स है, वो खूंटे तक ही वो सीमित है फ्रेंड। ठीक है, और लेकिन जो चरने जा सकता है, जो पशु चरने जा सकते हैं, बाहर चरने जा सकते हैं, कहीं भी इधर उधर घूम सकते हैं, चर के आ सकते हैं, घास खाने जा सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, चर। तो चर क्या होता है फ्रेंड, इसका मान बदलता रहता है, ये कहीं भी जा सकता है, स्वतंत्र है, घूम सकता है। अचर क्या होता है, इसका मान फिक्स होता है। जैसे आप अचर में ले लो, आप 2 है संख्या फ्रेंड, संख्या 2 है, तो यदि आप पढ़ो तब आपके लिए भी 2 रहेगा। ठीक है, आने वाले टाइम में कोई भी आपका फ्रेंड पढ़े या आपके बच्चे पढ़े, आपके परिवार का अन्य कोई सदस्य पढ़े, तब भी 2 रहेगा, बदलेगा नहीं फ्रेंड। ठीक है, लेकिन एक्स वाई जेड इनके मान जो है आप प्रत्येक समीकरण के लिए देखेंगे वो बदलते रहेंगे। कभी एक्स का मान कुछ आ जाएगा, कभी -2 आ जाएगा, कभी +3 आ जाएगा, संख्या भी बदलती रहेगा और चिन्ह भी आपका इसका बदलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो अचर होता है उसका मान फिक्स होता है। तो देखिए, बात करते हैं द्विघात समीकरण व्यापक रूप। तो इसका व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो द्विघात समीकरण की परिभाषा कैसे देंगे फ्रेंड, कि द्विघात समीकरण जो होगी इसमें जो चर है आपका, जैसे यहाँ पे चर क्या है, एक्स है फ्रेंड। ठीक है, एक्स वाई जेड ये आपके 10th 12th लेवल तक जो है चर होंगे फ्रेंड, ए बी सी आपके चर होंगे। तो एक्स क्या है फ्रेंड, यहाँ पे चर है। तो चर की, जब किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 हो, ठीक है, उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर में क्या है फ्रेंड, ये क्या है फ्रेंड, एक्स स्क्वायर में जो चर है उसकी हाईएस्ट घात 2 है, क्योंकि इधर जो एक्स दिया हुआ है ये भी चर का कार्य कर रहा है यहाँ, लेकिन इसकी घात कितनी है फ्रेंड, 1 है, और कहीं एक्स इसमें आया नहीं, यानी कि और कहीं एक्स जो चर है उसकी घात दी नहीं गई। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्स की घात है वो क्या है, 0 है। जहाँ पे किसी चर की घात कुछ भी ना दिखाई दे, वहाँ पे उस चर की घात कितनी होती है, 0 होती है, या अचर पद की घात भी वहाँ पे 0 होती है, उसका मान 1 होता है हमेशा फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि 1 की गुणा करने पर किसी भी अन्य जो संख्या इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे चर की जो हाईएस्ट घात है, अधिकतम जो घात है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ऐसे समीकरण जिसमें चर की जो अधिकतम घात हो वो 2 हो। ठीक है, चर की अधिकतम घात क्या हो फ्रेंड, 2 हो, तो समीकरण जो होती है वो क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। और समीकरण, ठीक है, और सर्व समीकरण दोनों में क्या अंतर होता है फ्रेंड,
देखिए समीकरण में तो क्या होता है, x के अलग अलग मान आते रहते हैं, ठीक है। यानी कि समीकरण जो होती है वो प्रत्येक स्थिति के लिए जो है एक निश्चित मान नहीं होता इसका, कभी x का मान कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा। लेकिन जो सर्वय समीका होती है वो सभी के लिए इक्वल रहती है, ठीक है। जो आपकी सर्वय समीका होती है फ्रेंड वो क्या होती है, सभी के लिए इक्वल रहती है। सर्वय समीका में क्या होता है फ्रेंड कि ये सभी के लिए जो है इक्वल रहती है। जैसे आपको सूत्र याद है फ्रेंड, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है फ्रेंड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या है, ये सर्वय समीका है। आप इसमें a b का कुछ भी मान रख दें, ठीक है, ये सभी के लिए इक्वल ही रहेगा। आप a की b का कुछ भी मान रख के देख ले, इसके दोनों पक्ष, ठीक है। ये क्या होता है फ्रेंड, इधर हमारा राइट हैंड होता है और इधर क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है। तो ये राइट हैंड की तरफ क्या होता है, दायां पक्ष होता है फ्रेंड, इसे हमेशा क्या कहा जाता है, दायां पक्ष कहा जाता है। और जो लेफ्ट हैंड होता है फ्रेंड, इसे क्या कहा जाता है, बायां पक्ष कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बायां पक्ष कहा जाता है। जिधर हमारा राइट हैंड उधर दायां पक्ष, यानी कि राइट दायां, दायां पक्ष, और जिधर हमारा लेफ्ट हैंड होता है तो उधर बायां पक्ष, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या है, ये आपकी सर्वय समीका है। यहाँ ए और बी का आप कुछ भी मान रख लिए, इस जो ये जो सर्वय समीका है इसके दोनों पक्ष बराबर रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। ए बी का आप कुछ भी मान रख ले फ्रेंड, ठीक है। लेकिन देखिए फ्रेंड, जो आपकी समीकरण होती है, ये दो जो दी गई हैं, ये क्या है, आपकी समीकरण है फ्रेंड, ठीक है। समीकरण में क्या होता है कि जो x का मान होता है वो बदलता रहता है। जैसे आपने पहली समीकरण देखी फ्रेंड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से जो x का मान निकल के आएगा वो 3 आएगा और -2 आएगा, ठीक है। और जो दूसरी समीकरण है 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये द्विघात समीकरण है दोनों ही फ्रेंड। तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो 5 और -2 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि x का जो मान है वो प्रत्येक समीकरण के लिए बदलता रहता है, ठीक है। लेकिन जो सर्वय समीका होती है, जैसे ये आपकी क्या है फ्रेंड, ये सर्वय समीका है। सर्वय समीका क्या होती है फ्रेंड, ये सभी के लिए इक्वल रहेगा इसका मान, ठीक है। ए बी के लिए हमेशा, ए बी का आप कोई भी वैल्यू रख लो, इसके लिए इसका जो मान है वो इक्वल रहेगा। लेकिन जो समीकरण है फ्रेंड, इसमें आप कोई भी, जैसे ये जो द्विघात समीकरण है इसका जो सोल्यूशन है वो x बराबर 3 x बराबर -2 है। यदि आप इसमें x बराबर 4 और वो x बराबर अलग से जो है कुछ भी आप रखेंगे फ्रेंड, जैसे x बराबर आप जो है -3 रखेंगे, तो ये द्विघात समीकरण जो है इसके दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे फ्रेंड। यानी कि ये जो इसके सॉल्यूशन होता है उसके अलावा यदि आप इसमें x का कोई भी मान रखेंगे तो ये अपने दोनों पक्षों को बराबर नहीं करेगा, ठीक है फ्रेंड। तो समीकरण और सर्वय समीका में यही अंतर फ्रेंड कि सर्वय समीका प्रत्येक चर के लिए जो है आप ए बी का यहाँ पे कोई भी मान रख दे उसके लिए जो है दोनों पक्ष बराबर रहेंगे। लेकिन द्विघात समीकरण में ऐसा नहीं है। यदि आप इस समीकरण में x की वैल्यू 3 और -2 के अलावा कुछ भी रखते हो तो ये जो समीकरण है इसके दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे फ्रेंड, ठीक है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था फ्रेंड कि जो द्विघात समीकरण है उसका मुख्य रूप तो क्या होता है फ्रेंड, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। लेकिन इसे जो है अन्य 3 रूप भी इसके दर्शाए जा सकते हैं। यानी कि नॉर्मली हम ये भी कह सकते हैं फ्रेंड कि जो द्विघात समीकरण है उसे ax स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स, ठीक है, प्लस माइनस सी बराबर 0 भी कहा जा सकता है। ये भी व्यापक रूप कहा जा सकता है क्योंकि ये जो फॉर्म होती है ये व्यापक रूप की फॉर्म होती है फ्रेंड। इसी रूप का जो है अन्य ट्रांसफॉर्म रूप ये है फ्रेंड, ठीक है। इस रूप से भी लिख सकते हैं क्योंकि इससे आपकी टोटल 4 टाइप की द्विघात समीकरण बनेगी। कैसे, तो एक तो द्विघात समीकरण जहाँ पे c, ठीक है, c वाला जो पद है फ्रेंड और bx यानी कि x के गुणांक वाला पद, ये दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है। एक जो रूप होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 होगा। तीसरा रूप आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 होगा। और चौथा रूप एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी होगा। यानी कि 2 रूप तो ऐसे होंगे फ्रेंड जहाँ पर जो सी है आपका धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। आप देख रहे हैं पहले रूप में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहाँ पे जो है सी है आपका वो धनात्मक है, पॉजिटिव है फ्रेंड, ठीक है। लेकिन जो 2 रूप आपको दूसरा और तीसरा रूप दिए गए हैं, यहाँ पे सी क्या है फ्रेंड, निगेटिव है। यहाँ पे सी जो है वो अचर पद है और वो क्या है, ऋणात्मक है, निगेटिव है फ्रेंड, ठीक है। तो ये टोटल 4 टाइप की जो है द्विघात समीकरण आपको देखने को मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स।